हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं लुकिज्म के बारे में, जो कि एक बहुत ही मज़ेदार मानवा है। मानवा और मांगवा में फ़र्क है। मानवा होता है कुछ कोरियन टाइप का, मांगा होता है कुछ जैपनीज़ टाइप का। तो आज हम कवर करने वाले हैं मानवा, जिसका नाम होने वाला है लुकिज्म। तो ये है बात एक लड़के की जो कि स्कूल लाइफ जी रहा होता है, तो उसका लाइफ थोड़ी सी होती है झंड। आई मीन कि जो वहाँ के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो उसके अनुसार से वो बहुत नीचे होता है, यानी वो थोड़ा फैट होता है, अगली दिखता है। लेकिन 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 लाइफ में एक मोड़ ऐसा आता है उसके ज़िंदगी में जिसमें वो कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ भी है। तो होता ये है कि उस स्कूल में वॉशरूम में कुछ लड़के, जिसको हम बोलते हैं बुली, सो कॉल्ड बुली, उस स्मॉल डैनियल को बुला के कर रहा था बुली। तो जिसमें कि वो सिगरेट भी पी रहा था और आज थोड़ा सा ख़राब मूड में था। वो तो ख़राब मूड में था तो सिगरेट पी रहा था। तो बोला कि डैनियल, आज अभी अगर कोई इधर आए इस वॉशरूम की ओर तो तुम्हें उसको रोकना है अपनी मोटी चमड़ी वाली पेट लेकर। तो उसके बाद क्या है कि जो डैनियल होता है वो जवाब नहीं देता है लोगन को। तो जब जवाब नहीं देता तो बोलता है क्या तुम यहाँ मस्ती करने के लिए आओ, मजाक कर रहे हो क्या? तो बोलता है हाँ, सुन रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद चल अब पिकाचू बन के दिखाओ। तो बेचारा फिर वही थोड़ा समय के लिए रुक गया। फिर उसके बाद वो लोगन क्या, वो चिल्लाया उस पर ज़ोर से। फिर लोगन डैनियल को बोलता है कि चल हाथी बन के दिखा, और वो सुनता नहीं है। तो क्या करता है, अपना लात एकदम पूरा उसका सर पे मार देता है एकदम, और दीवार पे एकदम ऐसा होता है ना कि पूरा ऐसा दबा हुआ है दीवार पे। तो उसके साथ जो एक लड़की रहती है वो बोलती भी है कि उसे छोड़ दो, क्यों ऐसा उतना कर रहे हो। तो फिर बोलता है नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। फिर उसके बाद बोलता है चल हाथी बन के दिखा। लेकिन जो लोगन है उसके बाद डायरेक्ट क्या करता है, उसके पेट में ऐसा पंच मारता है कि उसके बाद वो डैनियल उठ नहीं पाता है। तो बोलता है कि मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो उसके बाद वो जो लोगन रहता है वो सिखाता है दूसरों को कि ऐसे करके पंच मारना चाहिए, एक शॉट में एक किल डायरेक्ट के। तो फिर बोलता है, फिर उसके साथ जो लड़के होते हैं वो बोलते हैं वाह क्या मस्त पैंतरा आजमाया है तुमने। तो फिर उसके बाद लोगन बोलता है कि गेट अप पिकाचू, जल्दी से उठ जाओ। तो बेचारा वो पिका कर करके उठता है। फिर तो उसके पास जितना भी अभी लड़के रहते हैं ना वो सब हंसने लगते हैं। तो लड़की बोलती है कि क्या ये तुम्हारा पिकाचू है? तो फिर लोगन बोलता है क्या? तो बोलते क्या ये तुम्हारा पोकेमोन पिकाचू है? तो बोलते हैं हाँ, क्या तुम्हें देखना है ऐसा? बोलता ओए पिकाचू चल, तू है पिकाचू थंडरबोल्ट। तो फिर वो लोग डैनियल जो है पूरा एकदम पिकाचू करने लगता। तो क्लास में जितने भी लड़के लड़कियां रहते हैं वो उस पर हंसने लगते हैं, और इस बात पे हंस रहे होते हैं कि वो उसके जगह पे नहीं है। तो फिर डैनियल सोचता है कि काश मैं ऐसा ना होता, अगर मैं स्ट्रॉन्गर रहता तो फिर मैं लोगन पे अपना धाप जमा पाता कि है लोगन डू मी अ फेवर। क्योंकि वो बुली हो रहा था तो वो बोला कि एक बार बस बोल दे तू, बस एक बार, कि मेरे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो चुपचाप से अगली क्लास चला जाता जहाँ पे हाईजी मतलब डेस्क पे लेटी हुई रहती है। तो वहाँ पे जाके बोलता है, तो बोलते क्या है? तो बोलता है कि लोगन ने मुझे आपको कुछ दिखाने के लिए बोला। तो वो क्या फूल निकालता है और बोलता है कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर 100 डे इन थंडरबोल्ट। तो बोलता है तुम, तो वो लड़की बोलती है तुम कितने दयनीय हो। चलो ठीक है, लेकिन आगे से कभी भी उलझना मत मेरे से। तो उसके बाद क्या है कि उस जो डैनियल था उसको इसका बात का बुरा नहीं लग रहा था कि उसके साथ ह्यूमिलिएशन हुआ है। उसे इस बात का अच्छा लगा कि उसको कुछ सिंपैथी मिल गया उस लड़की से। तो दिन ख़त्म होता है, फिर वो शाम में अपना घर चला जाता है। तो घर जाने के बाद वो क्या होता है कि मम्मी से अपना मांगता है कि मेरा रामेन कहाँ है, मुझे पूरा भूख लगा है, मैं पूरा मुँह में मतलब भूख से मरा जा रहा हूँ मैं। तो उसकी माँ बोलती है कि वहीं टेबल पर रखा हुआ है, जाओ वो से वहाँ पे से ले लो। फिर जब वो रामेन देखता है तो फिर वो देखता है कि अंडे रखे। तो वो मम्मी से चिल्ला के बोलता है कि मम्मा क्यों ऐसा, क्यों मेरे नूडल्स में रामेन रख दिया आपने? बोलता मैं बहुत मोटा होता जा रहा हूँ। तो इस बोके को ये नहीं पता है कि प्रोटीन से मोटा नहीं, उल्टा उससे मांस आता है, और जो मेन जो कैलोरी खा रहा है उससे फैट होता है। उसको ये बुद्धि भी नहीं है अभी तक। तो उसके बाद वो मतलब खाना खाते खाते बोलता है माँ मुझे कोई दूसरा स्कूल में ट्रांसफ़र करा दो ना। तो उसके बाद चौंक जाती है उसकी माँ कि ऐसा क्यों, ट्रांसफ़र तुम्हें इतना जल्दी अब क्यों चाहिए? तुम्हें पता है ना कि एक तो रूम रेंट इतना कम दाम में मिलना बहुत मुश्किल है, और ये मिला भी है तो अच्छे है, तो तुम्हें ऐसा क्या ज़रूरत हो गया जो कि तुम्हें बदलाव करना है स्कूल का? तो बोलता है कि यहाँ के जितने भी बच्चे हैं ना वो इतने पढ़ने वाले हैं कि मेरा मार्क्स कम हो जाता है, तो मुझे कहीं दूर ट्रांसफ़र कर दो माँ। तो माँ उसे बताती है कि एक तो बहुत मुश्किल से रेंट मिला है
तो सॉरी बोलती है कि मुझे माफ़ करना, मैं नहीं कर। उसकी माँ बोलती है कि अगर तुम्हें दूसरा स्कूल ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो फिर तुम अपने दोस्तों को मिस नहीं करोगे। तो फिर उसके दिमाग में उस दोस्त की छवि आ जाती है जो उसको वो बुली कर रहे होते हैं। डैनियल बोलता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे अपने पढ़ाई से मतलब है कि आपको मेरे पढ़ाई से मतलब है कि मेरे दोस्तों से मतलब है क्या ये। फिर वो बोलता है डैनियल कि क्या ये मेरा मजबूरी है कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्या ये मेरी गलती है, आप मेरे लिए किए ही क्या हो। तो अपनी माँ से बोलता है आप मेरे लिए कुछ किए हो आज तक। उसके बाद वो दीवार में ऐसा पंच मारता है कि दीवार फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है दीवार। फिर जाके वो अपना बिस्तर पे जाके सो जाता है। तो फिर वो अपना मन में रो रो के बोलने लगता है कि मुझे माफ़ करना माँ, एक्चुअली मैं क्या हो रहा हूँ, बुली हो रहा हूँ स्कूल में, सॉरी मम्मा। तो ऐसा करके तो फिर अगला दिन वो सोचता है कि फिर से वही स्कूल। तो फिर वो सोचता है कि हो सकता है मैं उससे ज़्यादा मजबूत हूँ, स्ट्रॉन्गर हूँ, लेकिन फिर भी लोगन को बीट नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर वो फिर सपने में चला जाता। फिर वो सोचता है कि काश ऐसा होता कि मैं सुबह उठता कोई एक्शन मूवी की तरह और मेरे आसपास पूरी एकदम हॉट लेडीज़ होती तो कितने मज़े आते। फिर उसे आवाज़ पीछे से सुनाई देती है पिगी यानी सुअर की। फिर वो बेचारा चिल हो जाता है एकदम सा। तो चिल होने के बाद वो पिगी सुनाई देता है। तो फिर वो जो लोगन रहता है वो बोलता है चलो अब पिगी बन के पिगी मोड ऑन हो जाओ एकदम से। उसके बाद वो जो भागता है डैनियल, मिनी डैनियल जो भी है, स्मॉल डैनियल, जो ऐसा भागता है कि सारे के सारे लोग देखते रह जाते हैं उसे। तो फिर लोगन बोलता है उसे कि कुछ फैट कम करो अपना। तो उसके साथ जो एक साथी रहता है वो बोलता है खुद को देख लो पहले, तुम मुझसे बोल रहे। तो फिर वो लोगन बोलता है कि पहला क्लास पी है ना, तो क्या वो मेरे लिए कपड़े तैयार हो गए हैं। तो फिर डैनियल बोलता है कि जो लोगन है हमेशा मेरा पी ड्रेस पहन लेता है। तो ठीक है सर, मतलब लोगन मैं तुम्हारे डेस्क पे वो कपड़े, मतलब वो मान भी जाता है कि ठीक है वो रख देगा। तो वो अपने मामा से क्या बहाना मारता है कि मेरे कपड़े जो है लॉस्ट हो चुके, पी ड्रेस जो है लॉस्ट हो चुका। तो माँ उसे नया दिला देती है। तो स्टाफ रूम में जो वो डैनियल बोल रहा होता है अपनी माँ से कि मुझे ट्रांसफ़र चाहिए, तो वो उसकी माँ चली भी जाती है ट्रांसफ़र की बात करने। फिर उसी समय वो जो स्कूल का फील्ड होता है वहाँ पे वापस वो लोगन डैनियल वहाँ पे खड़े थे। तो क्या होता है कि एक लड़की बोल देती है कि क्यों ना आज किसी के साथ ही फेस पे हिट किया जाए। तो फिर वो लोगन क्या करता है, उसे खड़ा करता है और बैट लगा लेता है 10,000 का, कि अगर मैं इस फुटबॉल से डैनियल के सर पे हिट कर गया तो मुझे 10,000 मैं जीत जाऊंगा। तो वैसे वो तैयार हो जाता है और वो पीछे डैनियल काँपते हुए खड़ा रहता है, स्मॉल डैनियल। तो डैनियल खड़ा होता है काँपते हुए। उसके बाद वो बॉल को करता है हिट और गैस वॉट, वो बॉल कर देता है, वो मिस, वो नीचे बैठ जाता है डर के मारे। तो उसके बाद वो बोलता है मैंने तुमसे कहा था कि हिट होने देना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं दिया करने। तो अब मेकी मारता है उसके बीच, अब बोलता है मेरी बारी है। अब वो इतना जोर का शॉट मारता है क्योंकि वो एक सॉकर का मेन, मतलब सॉकर टीम का प्लेयर था, तो उसे तो अच्छे से फुटबॉल आता था। तो उसने ऐसा किक मारा कि वो जाके उसके डायरेक्ट फेस पे जाके लग पड़ा। तो उसे उस बात का दुख नहीं था कि उसके मुंह पे फुटबॉल लग गया, उसका चश्मा टूट गया, वो नीचे गिर गया, नहीं, उसका कोई बात का दुख नहीं था। उसको दुख ये था कि वो डैनियल के पैसे हार चुका है। और फिर वो जो मैकिम था वो एकदम पूरा सर ऊपर, ये टी शर्ट ऊपर करके वो भागता इधर उधर नाचने लगा। तो फिर वो उसे चिंता हो गई कि मैंने लोगन को हड़वा दिए पैसे। तो अब बोलता है पिगी मतलब सुअर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो फिर वो लोगन पूछता है क्या ये इतना आसान था मेरा शॉट को अवॉइड करना। तो वो लड़कियां उसे रोकने लगती है कि छोड़ दो उसे, इतना मत सताओ। तो लोगन बोलता है तुम चुप रहो, मैं अपना पैसा गंवाया हूँ। तो फिर वो डैनियल, मिनी डैनियल बोलता है कि काँपते हुए कि लोगन मैं तुम्हारा पैसा चुका दूंगा, मेरे पास जो भी चीज़ है मैं वो तुम्हें दे के तुम्हारे पैसे जो भी हारे हो तुम, मैं उसका सारा हिसाब बराबर कर दूंगा। तो फिर लोगन फिर भी नहीं मानता। लोगन उसकी इतनी पिटाइयाँ पे पिटाई, गाल पे थप्पड़, ये थप्पड़ ले थप्पड़ पूरा एकदम बजाने लगता है। और ऐसे ये बोलता है जब तक टीचर ना आ जाए, पीटी टीचर, तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं आज। तो उसी समय एंट्री होती है किसकी, उसकी माँ की। वो इतनी गुस्से में आती है, बोलती है तुम नालायक हो, मेरे बेटे को तुम मार कैसे सकते हो। और जो डैनियल था, मिनी डैनियल, वो ज़िंदगी में पहली बार देखा था अपनी माँ को इतना गुस्सा होते हुए। तो बहुत गुस्से से आती है उसकी माँ और देखती है डैनियल को पीट रहा होता है। तो वो पहले जाके वो देखती है कोई निशान उशान आ गया था पूरा उस डैनियल के। उसके बाद वो लोगन से बोलती है कि कमीने कहीं के तुम मेरे बच्चे को पीट क्यों रहे थे, डैनियल को तुम पीट क्यों रहे थे।
तो उसके बाद क्या है कि वहाँ पे जितनी भी सारी लड़कियाँ थी वो एक दूसरे से पूछने लगती कि ये है कौन। तो बोलते क्या वो उसकी माँ है, क्या इसने माँ को बुलाया अपना। तो उसके बाद डैनियल बोलता है कि माँ मैं बस एक गेम खेल रहा था। फिर उसकी माँ उस लोगन को हाथ से हाथापाई ऐसे मतलब हल्के हाथों से पीटने लगती और बोलते क्या थप्पड़ मारना को तुम गेम बोलते हो। तो वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ थी वो सारे के सारे अलग ही प्लान बना रहे थे कि क्यों ना हम इसे फेसबुक पे अपलोड कर दें और व्यूज़ ले लें। तो उसकी माँ बोलती है कि अभी चलो तुम होम टीचर के पास, अभी तुम्हारा शिकायत करती हूँ मैं। तो उसके बाद वो डैनियल जो रहता है उसके बहुत को रोकता है, बोलता है कि माँ सिर्फ मैं गेम खेल रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि डैनियल बोलने लगा कि मैं कह रहा हूँ शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, लेकिन फिर भी चुप नहीं, वो हाथापाई कर ही रही थी डैनियल की माँ। उसके बाद वो ज़ोर से बोला कि रुको, आप मुझे शर्मिंदा महसूस कर रहे हो। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो डैनियल की माँ होती है वो रुक जाती है और उसके बाद वो लोगान से सॉरी बोलती है। फिर डैनियल सोचने लगता है अपने आप में ही कि मैं सबसे बकवास चीज़ अपनी एकमात्र माँ से बोल दिया ऐसा। तो अब क्या है कि जब शाम हो गया, तो जब सारा चीज़ क्लास ख़त्म हो गया डैनियल का, तो वो जब घर पहुँचता तो वो अपना मन में ही सोचता है कि मैं अंदर जा नहीं सकता, लेकिन मैं अभी भूखा भी हूँ। तो सोचता है कि क्यों ना मैं जल्द अंदर जाऊँ, एकदम धीरे धीरे जाऊँ और स्लिप करके अपना स्नैक खा के सो जाऊँ। लेकिन जैसे वो घर इन करता है उसकी माँ बोलती है क्या तुम आ गए, खाना खा लिया। तो बोलता है हाँ खा लिया। थोड़ा सा कन्फ्यूजन वे में बोलता है। तो उसके बाद उसकी माँ बोलती है कि हमें दोनों को अभी बात करनी है। तो फिर वो जाता है, बोलता है क्या बात करनी है। तो फिर वो उसकी माँ बोलती है कि चलो ठीक है, तुम ट्रांसफ़र की बोल रहे थे कि तो ट्रांसफ़र करवा देते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूँगी। तो जो भी खर्चे है मैं यहीं रह के, तुम जहाँ पे जाओगे वहाँ पे मैं तुम्हें सारे खर्चे दे दूँगी, तुम वहाँ पे अपना रह लेना अकेला, लेकिन रहना होगा। तो डैनियल के मन में पूरा एकदम सोच चल लगता है कि मम्मी अकेली कैसे रहेगी, इतने सारे खर्चे उठेंगे कैसे। तो डैनियल को पता चल गया था कि जो मैं ट्रांसफ़र की बातें कर रहा था वो पढ़ाई लिखाई के वजह से नहीं है। तो सारे एक दूसरे तरफ से सोच एकदम उसके दिमाग में आने लगी, मम्मी अकेले कैसे रहेगी, सारे खर्चे कैसे उठेंगे, क्या मैं चले जाऊँ, क्या मैं स्कूल में ही रहूँ। तो सारा बोझ पड़ गया और वो बैठ के रोने लगा, आंसू बहा के रोने लगा। तो नेक्स्ट ट्रांसफ़र में वो जो उसका जो स्कूल का ट्रांसफ़र होता है वो एक लो लेवल वैकेशनल स्कूल होता है। तो वो सोचता है कि चलो ठीक है, इस जगह से तो अच्छा यही जगह हो सकता है। तो फिर वो अपना दिमाग में सोच लगता है, सारा चीज़ घूमने लगता है उसका कि अब मैं जो है पुनर्जन्म लूँगा, नए फ्रेंड बनाऊँगा, बहुत सारे फ्रेंड बनाऊँगा। और वो बोलता है क्या कि यहाँ पर मुझे कोई नहीं जानता है, तो मैं एकदम आज़ाद पंछी की तरह उड़ूंगा। जैसे कि कोई नया व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है वैसे ही मेरा भी आज यहाँ पे पुनर्जन्म होगा। तो फटाफट चला वो जाता है एक बार्बर के शॉप में। तो बार्बर उसे अलग अलग स्टाइलें दिखाता है। तो बोलता है क्या मैं एक सेलिब्रिटी की तरह काट दूँ जिसका साइड वाइड जो भी रहता है एकदम फेड टाइप का रहता है। तो फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगा तुम्हें सही दिखने में। तो वो जो बार्बर रहता है वो बोलता है कि सर आप अपना ग्लास क्यों नहीं हटा देते हो। तो डैनियल बोलता है कि नहीं मेरे आँख थोड़ा ख़राब है। तो बार्बर उसे ऑफ़र देता है कि क्यों ना आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनो। अब भाई साहब तुम इस बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल देखना। बार्बर ने उसे लेंस तो दे दिया, उसके बाद वो पूछता है कि क्या मैं सही दिख रहा हूँ। तो बार्बर बोलता है पहला टाइम में तुम थोड़े से ऑकवर्ड दिखोगे, लेकिन तुम्हें बाद में फिट हो जाएगा। भाई उसके बाद जो उसके मन में जो सपने आने लगे कि हाँ मैं नॉर्थ कोरिया का सबसे बढ़िया हूँ एकदम सा। उसके बाद बोलता है वो मतलब ऐसा सोच रहे थे लड़कियाँ उसके बारे में बोली, तो बोलते हैं मेरे बारे में बोलना बंद करो, थोड़ा एकदम हल्का हल्का बोलो। फिर वो आईने की ओर जाता है। उसके बाद बोलता है क्या ये मैं हूँ, मैं तो बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, मैं पहले से ज़्यादा टफ दिख रहा हूँ। उसका बोलता है आजा मेरे से फाइट करोगे तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ। भाई साहब अलग ही सपने चल रहे हैं उसके। तो फिर वो बार्बर शॉप से निकल जाता है। तो रास्ते में क्या होता है कि एक लड़की से जाता है वो टकरा। तो जब टकरा जाता है तो वो बोलता है कि अब डरो मत, एक आदमी की तरह सोचो। उसके बाद क्या करता है कि वो लड़की सोचती है कि क्या ये खो गया कहीं पे। तो जब ऐसा वो सोच ही रही होती है वो लड़की कि क्या ये कहीं खो गया है, तो वो डैनियल होता है वो दांतें बड़ी बड़ी निकाल कर ही तो डांटे मैनली स्माइल करता है, बड़ा सा स्माइल देता है। तो उसके बाद वो डर जाती है, वो लड़की थोड़ी डर जाती है। तो डैनियल सोचता है क्या वो शर्मा रही है। अचानक एक लड़के की एंट्री होती है जो कि बहुत ही हैंडसम होता है। तो वो बोलते हैं मीरा तुम्हें बहुत देर वेट तो नहीं करना पड़ गया। तो असल में वो होता है जैक, उस लड़के का नाम होता है जैक।
तो वो डैनियल को पता चल गया कि हो सकता है वो इस लड़की की का बॉयफ्रेंड हो। तो वो जैक जो होता है वो पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो? तो बोलता है नहीं। तो वो लड़की बोलती है नहीं छोड़ दो, जाने दो, चलो हम लोग अपना रास्ता चलते हैं। तो वो जैक बोलता है कि ये तुम पे मुस्कुरा क्यों रहा है? तो वो जैक जो होता है वो पूछता है कि तुम कितने एज के हो? तो लड़की थोड़ी वो मीरा जो रहती है वो बार बार उसको मनाती है कि छोड़ दो, जाने दो, चलो अपना काम करते हैं, अपना जो जहाँ जा रहे थे वहाँ चलते हैं। तो वो काँपते हुए क्या बोलता है? 17 बोलता है, 17 साल का। तो जैक बोलता है कि तुम आज बहुत लकी हो, तुम्हें तो कभी मैं और देख लूँगा। तो वो खींचती हुई उसको लेके चली जाती है। तो वो राहत की सांस लेते बोलता है हाँ मैं सर्वाइव हो चुका हूँ, मैं बच गया। लेकिन अचानक से उसका दिमाग चटका मतलब चमक गया कि बोलता है अब तो मैं एक आदमी हूँ, इंसान हूँ मैं, मतलब पहले तो बच्चा था, अब वो अपने आप को आदमी सोचने लगा। तो उसके बाद वो सोचता है डैनियल स्मॉल डैनियल कि शायद वो मेरे पे मुस्कुराई है, वो तो मुझ पे तो मुस्कुराई थी वो, और वो जो लड़का है वो टफ होने का नाटक कर रहा हो। तो फिर वो अपने दिमाग जब एकदम फटाक से दिमाग में ले आता है कि अगर मैं इस बार पीछे रहा तो फिर बाकी पिछले समय की तरह ही इस बार भी पीछे सबसे रह जाऊंगा। तो भाई वो डैनियल पूरा एकदम ऐठ में आता है, बोलता है चलो क्यों ना हम अपना जो भी समस्या है उसको हम सॉल्व कर लें, मिसअंडरस्टैंडिंग को पूरा एकदम से कर लें खत्म। जैक से पूछ लेता है डायरेक्ट कि क्यों ना हम तीनों चले कॉफ़ी पीने के लिए। तो फिर जैक उसकी ओर बढ़ने लगता है। तो वो लड़की उसे जो मीरा होती है उसे बुलाती, बोलती है छोड़ दो, आगे चलो, अपना काम करो चल के। तो फिर लेकिन वो जो डैनियल होता है वो मुस्कुराता ही रहता है, एकदम देख के पूरा एकदम मुस्कुराहट दिया जा रहा है। तो बोलता है क्या हम तीनों? उसके बाद जो मुक्के पड़ते हैं उस डैनियल के मुंह पे, इतना जोर का मुक्का पड़ता है कि वो जाके दूर फेंका। तो उसके बाद जैक बोला था कि मैंने तुमसे बोला था कि तुम मुझसे आगे मिल मत जाना, लेकिन तुम फिर भी आए। तो उसके बाद वो पिटाई स्टार्ट कर देता है उस डैनियल की। तो वहाँ पे जितने भी आदमी रहते हैं वो बोलते हैं कि पुलिस को कॉल करो, ये क्या हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। लेकिन जो जैक रहता है वो उसे पीटता ही चला जाता है। तो उसके बाद क्या है कि जितने भी आपस में लोग रहते, बच्चे रहते उसके एज के, वो सारे वीडियो का मोबाइल निकाल के सब उसका वीडियो बनाने लगते हैं। तो जब वो घर पहुँचता है तो देखता है कि उसका वीडियो हो चुका है पूरा फेसबुक पे वायरल। और फिर वो अपने आप को कोसने लगता है कि क्या मैं फिर से पहले वाली ज़िंदगी में ही आ गया हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। वापस सोचने लगता है कि मैं मरना चाहता हूँ बस अब। और भाई साहब इतने के बाद भी वो नहीं माना और दिमाग में अपना मनाने लगा कि लगता है मैं अब फेसबुक का स्टार बन चुका हूँ। लेकिन जब वहाँ पे कमेंट देखता है तो उसका सपना हो जाता है पूरा का पूरा चूर, क्योंकि कोई भी लोग उसके लिए अच्छी कमेंट नहीं किया था। उसके बाद वो बोलता है कि मैंने जितना भी कॉन्फिडेंस बनाया था वो सारा का सारा मिट्टी में मिल गया। तो बेचारा ये सब देखने के बाद वो रोने लगता है और लेट के बोलने लगता है कि मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो बाकियों के जैसा रहना चाहता हूँ ज़िंदगी में। तो पूरा थोड़ा सा इमोशनल सीन है। तो फिर सोने के बाद जब वो उठता है तो बोलता है कि चलो अब थोड़ा सा मन हल्का लग रहा है। सोने के बाद थोड़ा सा मन हल्का हो गया है तो हो सकता है, और उसकी आंखें भी क्या हो गई थी, थोड़ी सूजी हुई थी। तो वो सोचता है कि हो सकता है ज़्यादा रोने की वजह से मेरी आंखें थोड़ी सी स्वलन हो रखी होगी, और वो अपने आप को हल्का भी महसूस कर रहा था। और देखता है कि आसपास की चीज़ें जो है वो थोड़ी नीची नीची सी क्यों लग रही है। इतना ऐसा तो मेरा पोजीशन नहीं था, जैसे होता है ना कि मतलब उसकी हाइट बढ़ गई हो। ऐसा लग रहा था कि जितने भी मेरे आसपास के बेसिन है सामान वो थोड़ा सा नीचे चला गया और मुझे थोड़ा लाइट फील हो रहा है, जैसे कि कुछ किलो उसके वजन से निकाल दिया हो। तो लेकिन जब वो उठता है तो वो पीछे देखता है। तो जब वो पीछे झांक के देखता है तो वो अचानक से गिर जाता है और बोलता है कोई पुलिस बुलाओ, कोई पुलिस बुलाओ। तो पहले तो वो सोचता है कि क्या ये सपना है, तो फिर पुलिस को बुलाने के लिए करता है। लेकिन पहले बोलता है नहीं, पहले मैं अपनी मम्मी को बताऊंगा। तो पर वो देखता है कि ये जो मैं हूँ ये भी मैं हूँ, और सामने जो नीचे लेटा हुआ है वो भी मैं हूँ। तो ये हो क्या रहा है ऐसा, वो मतलब कंफ्यूज हो जाता है पूरा एकदम सा। उसके बाद वो देखता है कि ये जो मसल है मेरा वो भी पूरा एकदम सा अलाइव है, विविड है एकदम सा। तो उसे फिर वो बोलता है कि नहीं ये सपना तो हो नहीं सकता, ये तो रियल लाइफ लग रहा है। तो क्या है कि वो मतलब अपना दूसरा हमशक्ल को देखता है, जो लिटिल डैनियल है, स्मॉल डैनियल, उसको देखता रहता है। उसके बाद जो फ़ोन रहता है साइड में उसको देखता है। तो फिर वो सारी वीडियो जो भी उसका बना हुआ है वो वापस से चला के देखने लगता है। बोलता है कितना बेकार ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं। तो फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं 911 पे कॉल करूँ। फिर बोलता है क्या मुझे पुलिस बुलाना चाहिए। तो फिर बोलता है कि हो सकता है कि अगर पुलिस बुलाऊँ तो फिर जो मैटर होता है और वो बर्बाद हो सकता है और ख़राब हो सकता है। तो फिर वो सोचता है क्या मम्मी को बोला जाए। तो बोलता है नहीं ठीक है, अभी के लिए ये जाने दो, आगे कभी बता देंगे। फिर वो सोचता है कि अब सिर्फ एक हेल्प करने वाला बचा है, जो कि है मेरे सामने जो लेटा हुआ है नीचे, लिटिल डैनियल।
या फिर जो स्मॉल डैनियल, तो उसे उठाने लगता है। तो वो उठता नहीं है, एकदम सा पूरा नींद में सोया हुआ रहता है। तो थप्पड़ मारने लगता है उसको। तो जैसे ही थप्पड़ है वो पड़े मारने लगता है और बोलता रहता है कि प्लीज़ गेट अप, उठ जाओ। तो फिर भी वो उठता नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है, एकाएक उसको नींद आ जाता है। उसके बाद जो है स्मॉल डैनियल वो उठता है तो दिखता है कि ये फिर से वापस है, मेरा चबी हैंड कहाँ से आ गया। तो फिर वो सोचने लगता है क्या ये सपना था, ऐसी ये चीज़ क्या ये सपना था। वो क्योंकि उठता है तो दिखता है अपना मोटा मोटा हाथ है, उसके पहले उठा था तो देखा था पूरा एकदम स्लिम बॉडी था वो। इसलिए सोचता है क्या ये सपना है, ड्रीम है। तो फिर वो बोला कि हाँ हो सकता है सपना ही होगा, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कभी। लेकिन जैसे वो अपने नीचे आगे की ओर देखता है वैसे ही वो हो जाता है हैरान। तो फिर बोलता है कि नहीं ये ड्रीम नहीं था। अब खेल ये होता है कि अब वो उठाने लगता है उसको। पहले जो बिग डैनियल था स्मॉल डैनियल को उठाने लगा। अब क्या है कि अब स्मॉल डैनियल अब बिग डैनियल को उठाने लगा। तो उठाते उठाते अब स्मॉल डैनियल को आ गया नींद, तो फिर वापस उठ गया बिग डैनियल। तब उसे कुछ फंडा समझ में आया कि ये दोनों मैं ही हूँ। एक अगर सो रहा है तो दूसरा जागेगा और दूसरा सो रहा है तो पहला जागेगा। तो फिर वो 4 चीज़ बोलता है कि मुझे अब 4 चीज़ समझ आया। पहला चीज़ ये है कि मैं जब तक मेरी बॉडी को उठाया ना जाए या फिर मैं खुद सोने का ट्राई ना करूं तब तक मैं दूसरी बॉडी में आ नहीं सकता हूं। और दूसरा चीज़ बोलता है कि अगर मैं अपने आप को फोर्स करूं उठने के लिए तो दूसरा बॉडी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा, सो जाएगा। तो तीसरा चीज़ ये बोलता है कि अगर मैं ज़्यादा देर तक सो रहा हूँ तो दूसरा बॉडी अगर सो रहा है, अगर मैं जगा हूँ तो दूसरा बॉडी को भी भूख लगेगा। तो फिर ऐसे में तो सोचा हेल्थ ख़राब हो जाएगा। तो बोलता है कि 12-12 घंटे का शिफ्ट रखेगा। 12 घंटा स्मॉल डैनियल बन के रहूँगा, 12 घंटा बिग डैनियल बन के रहूँगा। और चौथा चीज़ बोलता है कि अब मैं 24 घंटा कॉन्शियस रहूँगा, यानी कि 24 घंटा मैं होश में रहूँगा। यानी होता ना कि 12 घंटा अगर हम सो रहे होते तो हमको कुछ नहीं पता होता कि हो क्या रहा है। तो वैसे उसके साथ हुआ है कि अब तो दोनों बॉडी, अगर एक 12 घंटा सो रहा है तो दूसरा जाग रहा है, तो उसका जो भी अपना आत्मा है, सोल है, वो तो जागा ही रहेगा। तो अब इतना चौथा चीज़ ये समझ गया था कि अब वो 24 घंटे कॉन्शियस में रहेगा। और फिर ये भी देखता है कि भले ही 24 घंटा मेरा सोल कॉन्शियसनेस में रहे, लेकिन जैसे मैं दूसरे बॉडी में सो के उठता हूँ मैं पूरा का पूरा ताज़ा फील करता हूँ। तो अपने दिमाग में पैतरे भी आजमा सोचने लगता है, कुछ तरीके भी सोचने, क्या मैं अगर इस बॉडी को मार दूँ तो क्या मैं ज़िंदा रह पाऊँगा। मेरे में वो गूदा नहीं है, इसलिए छोड़ दो, क्या पता मैं दोनों ही मर जाए। तो इसलिए बोलता है चलो रहने दो, 12-12 घंटे का ही शिफ्ट करेंगे। और टाइम आगे बढ़ा और अचानक से क्या पता चला कि अब स्कूल जाने का वक्त हो गया है। और वो बोलता है कि मेरा ये जो सिचुएशन अभी चल रहा है वो शायद कोई ना समझे। तो जब अगले वो स्कूल के लिए जब जाता है, तैयार हो जाता है, जब स्कूल पहुँच जाता है तो कुछ लड़कियां जो है एक लड़के को के बारे में बहुत कुछ बोल रही होती है। तो वो रहा व्योम, कितना क्यूट लग रहा है, अपना जो लगता है वो हेयर डाई करवाया तो इससे को बहुत प्यारा लग रहा है। और जो व्योम रहता है वो अपने आप को यह टसन मारते हुए अंदर जाता है, हाँ आज तो लड़कियां मेरे पीछे पागल ही हो जाएगी, एकदम पूरा टसन में आता है अंदर। और सोचता है कि जो ये 2nd सेमेस्टर रहने वाला है ये मेरा होगा। तो वो जैसे ही अपने आप को निहार रहा होता है वैसे ही वो जो डैनियल होता है, बिग डैनियल, उससे जाके टकरा जाता है। तो वो जो व्योम रहता है वो बोलता है देखो तुम क्या कर क्या रहे हो। तो बोलता है सॉरी मैं थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश फील कर रहा हूँ इसलिए टकरा गया तुमसे। तो भाई साहब जैसे उसकी एंट्री होती है सारी लड़कियों का आंख उस व्योम से हटकर उस बिग डैनियल पे चला गया। तो सारे उसी के बारे में बात करने लगी कि क्या तुमने उसे देखा, लगता है वो एक टीन है, मतलब हमारे एज का है। तब के मुंह में एकदम सा वो लाल सा टपकने लगी, एकदम सबकी लड़कियां ब्लश करने लगी उसे वो देख कर ही। पहले व्योम को देख कर ब्लशिंग कर रही थी, अब बिग डैनियल को देख के ब्लश करने लगी। उसके बाद वो बोलता है कि चलो कम से कम मैं अपने इस शरीर के लिए यूनिफॉर्म ले लिया और काश मुझे यहाँ पे भी कोई सताए ना, बुली ना करे। बस गाइज आज के इस वीडियो में इतना था। आई होप इस एक्सप्लेनेशन में आपको एंजॉय आया होगा। अगर कुछ हमें सुधारने का ज़रूरत हो, मुझे सुधारने का ज़रूरत हो, तो आपको बस कमेंट सेक्शन खाली है, बता देना। अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करने का तो आपका मन। तब तक के लिए अगले वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।